हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन। पावर ऑफ मोटिवेशन में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अनिल अंबानी ग्रुप की एक जबरदस्त कंपनी। उनकी ज़्यादातर कंपनीज तो दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही हैं, पर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर अनिल अंबानी ग्रुप की शानदार कंपनियां बनती जा रही हैं। और उनमें जो अच्छी कंपनी बेहद अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड करती हुई दिख रही है वो है रिलायंस पावर लिमिटेड। जी हाँ, रिलायंस पावर दोस्तों, अब खासियत मैं ये बता रहा हूं इसकी कि घाटे से तगड़े मुनाफे में आ चुकी है ये कंपनी। जी हाँ, घाटे से तगड़े मुनाफे का मतलब है कभी जो अगर मैं तुलना करूं पिछले साल के मुकाबले में जहां तगड़ा घाटा था कंपनी को, अब बहुत जबरदस्त प्रॉफिट में आ चुकी है। तो कंपनी का टर्न अराउंड हो चुका है। टर्न अराउंड का मतलब यही होता है जो कंपनी घाटे से मुनाफे में आ जाए। तो दोस्तों, रिलायंस पावर जबरदस्त कंपनी है, पावर सेक्टर से बिलोंग करती है और पावर सेक्टर की डिमांड आप सबको पता है कि हमेशा बढ़ती रहेगी, कभी कम नहीं होगी, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ती है देश की वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ती है, हर चीज़ की डिमांड बढ़ती है और पावर की ज़रूरत तो हर घर में रहती है दोस्तों। तो ये कम नहीं होनी, ये बढ़नी ही बढ़नी है। तो रिलायंस पावर पावर सेक्टर से बिलोंग करती है। अब कंपनी का बिजनेस अब रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी कंपनी उतर चुकी है, क्योंकि कंपनी को पता है कि आने वाला टाइम रिन्यूएबल एनर्जी का होने वाला है। अब कंपनी धीरे धीरे अपना बिजनेस थर्मल से आगे बढ़ाते हुए, थर्मल को डिवर्सिफाई करते हुए ये विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी में भी कंपनी उतर चुकी है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी अच्छा खासा कामकाज करती हुई दिख रही है। मार्च 2025 तिमाही में 126 करोड़ रुपए का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। तो मार्च 2025 तिमाही लाजवाब रही कंपनी के लिए, 126 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। एक साल पहले समान अवधि में कंपनी को 397 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। तो देखिए, 126 करोड़ के प्रॉफिट से कंपनी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहां, एक साल पहले की बात करूं तो 397 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, अब 126 के प्रॉफिट पे उतर आई है कंपनी। तो घाटे से तगड़े मुनाफे में आ चुकी है। अब दोस्तों, ज्यादातर मैंने देखा है कंपनियों के अंदर अगर लॉस होता है तो वो बढ़ता जाता है। जहां रिलायंस पावर का लॉस पिछले साल 397 करोड़ था, वो इस साल प्रॉफिट में बदल चुका है 126 करोड़ के अंदर। तो कितना बड़ा टर्न अराउंड कंपनी ने दिखाया है। कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट देखें तो ये 2947 करोड़ का दोस्तों प्रॉफिट रहा, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को 2068 करोड़ का घाटा था। तो कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट भी जबरदस्त रहा, जो पिछले साल घाटा था 2068 करोड़ का, वो इस साल 2947 करोड़ के प्रॉफिट में बदल चुका है। तो हर लेवल पे कंपनी ग्रोथ दिखा रही है। रिलायंस पावर को पावर स्टोरेज के भी प्रोजेक्ट मिल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अब सरकार ने एक लागू किया है नियम कि पावर जनरेशन वाली कंपनी पावर स्टोरेज के ऊपर भी ध्यान दें। तो रिलायंस पावर अब पावर स्टोरेज के काम में भी उतर चुकी है, क्योंकि पावर जनरेशन के अलावा पावर को अगर संभाल के रखेंगे ताकि बाद में यूज कर सके, तो पावर स्टोरेज के अंदर भी कंपनी को अच्छा खासा काम करता हुआ हम आगे देख सकते हैं। अब कंपनी एक सक्सेसफुल बिडर्स के रूप में भी उभरी है, जो 1200 मेगावाट सोलर और 600 मेगाहर्ट्ज का टेंडर जो SJVN का था, वो इसने जीता है दोस्तों। तो देखिए, सरकारी कंपनियों के टेंडर भी कंपनी जीत रही है। इसका मतलब है कंपनी लाजवाब होती जा रही है फ्रेंड्स। ये बिड्स 4 टाइम्स ज्यादा थी जो SJVN के इस प्रोजेक्ट में लगी थी। 4 टाइम ज्यादा बिड्स जो लगी थी दोस्तों, वो रिलायंस पावर ने जीता है। इस प्रोजेक्ट में 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा दोस्तों। टोटल प्रोजेक्ट में SJVN के इस प्रोजेक्ट में 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। इससे पहले रिलायंस पावर की सब्सिडरी रिलायंस न्यू सनटेक ने भी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से 25 साल पावर परचेज एग्रीमेंट किया था, जिसमें 25 साल तक 930 मेगावाट सोलर कैपेसिटी का जनरेशन होगा। तो कंपनी देखिए, इससे पहले भी सरकारी कंपनी से टेंडर हासिल कर चुकी है। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो कंपनी को 25 साल का पावर जनरेशन का एग्रीमेंट हो चुका है।
वाकई में कंपनी दमदार है, तभी सरकारी कंपनी के ऊपर भरोसा कर रही हैं, चाहे SJVN हो, चाहे सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो। तो सरकारी PSU कंपनियों से भी कंपनी को प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, टेंडर्स मिल रहे हैं। वाकई में कंपनी दमदार है, तभी इतना बड़ा कमाल करती हुई दिख रही है। और आने वाले टाइम के अंदर जैसे जैसे कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा, मार्केट शेयर बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है ऑटोमेटिकली बढ़ना एक स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनियों को हम अपने पोर्टफोलियो में अगर ऐड करते हैं तो वाकई में वो हमारे पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाने में सक्षम होती हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो रिलायंस पावर के ऊपर। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं डालता रहूंगा। पूरा एजुकेशन पर्पज से मेरे वीडियोस होते हैं, ताकि आप सबको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जी।